यस, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एज रिलेटेड क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन के एंड फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। आज एक नया कॉन्सेप्ट करेंगे जिसमें हमें 3 कंडीशन, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर हमारी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। आगे फर्दर वर्ड प्रॉब्लम्स मूव करने से पहले एक दो टाइप के क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, तो वो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से समझना। तो लीनियर इक्वेशन में हमें पता है अगर 2 टाइप की इक्वेशन है उसमें 3 कंडीशन होती है। यूनिक यूनिक सॉल्यूशन, अगर लाइंस पैरेलल है तो मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इफ द लाइंस आर इंसिडेंट, if the lines are intersect to each other then it unique solution, जिसमें a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, right? if the lines are parallel तो हमारे क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन होता है, जिसकी इक्वेशन होती है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. so these are the condition, and if the lines are coincident then we have no solution, sorry, if the lines are parallel then we have no solution, right? तो इस केस में नो सॉल्यूशन होता है। एंड इफ द लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन वी हैव, सॉरी, इफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, इफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट देन वी हैव many solutions and the condition for many solution is a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2। इक्वेशन को तुम्हें देख के ही पता चल जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहली इक्वेशन देखो, इसके अंदर जो ये फर्स्ट वाला है वो सेकंड इक्वेशन का एक मल्टीपल है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट। अगर तुम्हें एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो 3 से यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, पहले तो चेक करना है ना। अभी मैं क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बता रही, मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि 2 इक्वेशन को तो देख के तुम्हें पता चल सकता है कि यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है। कैसे? जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो पहली इक्वेशन को 3 से, तो यू विल गेट 3x माइनस 9y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो तुम्हें दिख रहा है जब a और b ये दोनों सेम है, मतलब a के कोफिशिएंट और b के कोफिशिएंट सेम होते हैं, तब होता है तुम्हारा नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल है दोनों लाइन एक दूसरे के। एक तरीका तो ये है, तुम डायरेक्टली पता कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू, चेक कर लो, a1 कितना है 1/3 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 3/9। तो 1/3 आ रहा है, और c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो नो सॉल्यूशन। लेकिन तुम्हें इक्वेशन देख के ही पता चल जाएगा। देखो कोइंसिडेंट में क्या होता है, सारे सेम रहते हैं। पैरेलल में a और b सेम रहता है या फिर कोई उसका मल्टीपल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट देखो, इसमें a1 अपॉन a2 भी सेम नहीं है, b1 अपॉन b2 भी सेम नहीं है, अब कोई मल्टीपल भी सेम नहीं है। अगर तुम मल्टीप्लाई भी करते हो देन ऑल्सो यू वोंट गेट द सेम आंसर। ये वाला देखो, इसके अंदर थर्ड पार्ट, थर्ड में अगर तुम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40, दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम आ रही है। अगर तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इफ बोथ द इक्वेशन विल बी सेम एग्जैक्टली देन इट इज कोइंसिडेंट। लाइन्स आर सेम, ऑब्वियसली लाइन लाइज ऑन ईच अदर। इन फोर्थ पार्ट मल्टीपल है, यहाँ पे नहीं है, 1/3 3/3 7/, ये भी यूनिक है। समझ आ गया? तो इस तरीके से तुम लाइंस को देख के ही तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन सी तरीके की लाइन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे। आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग करेंगे ए और बी की इस हेल्प से, इनकी हेल्प से जब तुम्हें गिवन हो, एक तो ये होता है कि इक्वेशन गिवन होगी और तुम्हें ये बताना है कि यूनिक है, मैनी है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, वो तुम कंडीशन से पता कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये तुम्हें गिवन होगा कि जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, एक इक्वेशन है जिसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है और तुम्हें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे,
देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। यही होता है अगर इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट तब होता है जब तीनों सेम रहते हैं। ये बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। कोइंसिडेंट मतलब सब सेम, तभी तो लाइन एक दूसरे के ऊपर होगी या कोई मल्टीपल होगा उसका। तो A1 कितना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। A1 2 है, A2 A-B है, ध्यान से समझना। B कितना है 3 है, राइट। B2 कितना है A+B, ठीक है। इक्वल्स टू C1। C1 इज, हाँ एक चीज का और ध्यान रखना, C1 और C2 हमारा क्या होता है, C1 C2 होता है AX। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अगर हम इसमें देखेंगे तो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड जाके है। C1 और C2 जब हम इस इक्वेशन को जीरो के इक्वेट कर देंगे, मतलब 2x + 3y - 7 इक्वल्स टू 0, तो इसके अंदर दिस इज कॉल्ड C1, ठीक है। ये हमारा C1 होता है। तो C1 हमारा, वैसे तो माइनस से माइनस कट जाता है, इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर एक इक्वेशन है उसमें इक्वल टू 0 करके दे रखा है, दूसरी इक्वेशन में ऐसे दे रखा है, तो तुम कोशिश करा करो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड जाके फिर जो C की वैल्यू होगी वो रखा करो। तो C1 हमारा -7 है और C2 माइनस का 3 है प्लस B -2, राइट। माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पे, अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करोगे, पहले इन दोनों इक्वेशन को ले लो। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट कंसिडर दीज टू इक्वेशन। तो यू विल गेट 2a + 2b इक्वल्स टू 3a - 3b एंड इट बिकम्स -a + 2b + 3b + 5b इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन के लिए तुम ये दोनों फैक्टर कंसीडर कर सकते हो, सेकंड और थर्ड टर्म। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, राइट। इट बिकम्स 9a + 3b - 6 इक्वल्स टू 9a - 7a 2a + 3b - 7b माइनस का 4b - 6 equals to 0. Now you just need to solve these two equation and you will get value of a and b. Understood? So this is how you can do this question. Solve करना है, solve करने के लिए you can use substitution method और elimination method. तो इस तरीके से p की वैल्यू निकालने आ सकती है, k की, a की, b की, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अगर निकालने के लिए आएगी तो तुम इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये ऊपर एक एग्जांपल भी तुम्हें गिवन है, इसमें देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है, कंडीशन लिख लो सबसे पहले। ये हो गई हमारी कंडीशन। अब इसके अंदर a1 की वैल्यू कितनी है 4, a2 2 है, इज नॉट इक्वल टू b1 p है अपॉन 2। तो ये नॉट इक्वल टू का साइन रखोगे अपने साथ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा, नॉट इक्वल टू बीच में ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 4 इज नॉट। तो इसमें नॉट इक्वल टू में ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये है, p इज नॉट इक्वल टू 4 का क्या मतलब है, p इज नॉट इक्वल टू का मतलब है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4 विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि 4 के अलावा बाकी सारी वैल्यू पे यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, बस 4 नहीं होना चाहिए। 4 पे इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि देखो अगर तुम इसमें 4 पुट कर लेते हो p की जगह, तो देखो क्या बन गया ये। इस इक्वेशन को अगर तुम 4 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन को, तो 8x + 4, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x + 4y + 4 इक्वल्स टू 0। और पहली इक्वेशन थी हमारी 4x + 4y + 8 इक्वल टू 0। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, नहीं। ये कौन सा है, ये है तुम्हारा पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसलिए बस 4 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज पे इस क्वेश्चन का
p की सारी वैल्यू पे, p की सारी वैल्यूज पे एक्सेप्ट 4 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4। तो नॉट इक्वल टू में ही तुम आंसर दे सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ये सेकंड वाला एग्जांपल है इसी तरीके से जैसे हमने नीचे करा है। ठीक है, नाउ यू डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ए और बी वेरिएबल्स निकालने वाले हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, इसका सेकंड पार्ट भी सबका हो गया होगा जो इसका मैम सेकंड सही पार्ट है है। ये ठीक है, सेकंड सेकंड पार्ट के अंदर a1 अपॉन टू। a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये कंडीशन यूज करेंगे। इसके अंदर एक ही वेरिएबल है तो जस्ट इसका ही आप लोग यूज करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमारी सारी है वो हम एक साथ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जिसमें हमारा डिनोमिनेटर, जिसमें हमारा इस फॉर्म में नहीं है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में ना होके अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है या फिर कोई और फॉर्म में है, मान लो ये वाली फॉर्म में है, तब तुम इसमें कैसे करोगे? इसमें तुम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड तो तभी यूज करोगे ना जब तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन हो। मैम हम तो इसमें लेट अगर करेंगे। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है तो तुम इन क्वेश्चन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इक्वेशन को, ओनली देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ये नहीं समझ आएगा तो वर्ड प्रॉब्लम्स में इसी टाइप की इक्वेशन बनती है तो वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीका है, देख लो। अगर तुम्हारा फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, क्या है, 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 13, और सेकंड है 5/x माइनस 4/y इक्वल्स टू -2। मैम ठीक इसमें है, हमें 1/x u लेना पड़ेगा हाँ, ना? तो इसमें हम क्या करेंगे, मुझे इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो कि होती है ये। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों? देखो इसमें क्या है, दोनों सेम है, दिख रहा है। न्यूमरेटर जो दोनों इक्वेशन है उसमें क्या कॉमन है कि दोनों के अंदर नीचे x है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को क्या करोगे, एक के अंदर x है और एक के अंदर डिनोमिनेटर में y है, तो 1/x को u लेट कर लो और 1/y को v लेट कर लो। u भी नहीं लेट करना तो a और b भी लेट कर सकते हो, कुछ भी यू कैन लेट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2/x था ना, तो 2/x 2u को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x, और 1/x को हमने लेट किया है u, तो बन 2u जाएगा ये 2 प्लस 3v प्लस 3, वही 3/y है और हमने 1/y को v लेट करा था तो 3v हो जाएगा, क्योंकि 3/y को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1/y, और ये बन जाएगा 1/y v था। ठीक है, तो 1/y पूरा का पूरा v है, इक्वल्स टू 13, ये बन जाएगा। 13 को तो हमने कुछ भी नहीं लेट किया तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, 1/13 मत कर देना। मैम फिर तो मैं बाद में हाँ, सब्स्टिट्यूशन है किसी से फिर करूँ। उसके बाद ऐसे ही सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में 5u माइनस 4 इक्वल्स टू -2, तो ये आपकी दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से यू कैन सॉल्व, और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके उसके बाद वापस से इसमें पुट करना है। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड अगर तुम यूज करोगे तो तुम्हारा u और v की वैल्यू आएगी, लेकिन तुम्हें u और v की वैल्यू नहीं निकालनी, तुम्हें x और y निकालना है। तो एक बार करके देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इसको करो, फर्स्ट इक्वेशन करो और अब मुझे बताओ जरा क्या आएगा। u और v सेम करना है एलिमिनेशन में, तो पहली इक्वेशन को 4 से 5 से और और दूसरे सेकंड को 2। इक्वेशन को 2 से करो, मेरे साथ जल्दी जल्दी करो। मैम आ रही ये है हो जाएगा 10u प्लस 15v 15v इक्वल्स माइनस टू 65, और सेकंड प्लस 10u माइनस 8v इक्वल्स टू -4। हम प्लस 4 भी लिख सकते हैं ना उस तरफ भी हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो उस तरफ ले जाके प्लस। ये कट गया, जल्दी बताओ कितना आएगा। 23v 23v इक्वल्स टू 69। 69 69, तो v इक्वल टू 69 ज्यादातर ये कट जाता है, 69/23 3 से जा रहा है, राइट, तो v की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब u की निकालो किसी भी इक्वेशन में, याद रखना इनमें मत पुट कर लेना u v।
इसमें पुट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन में v की वैल्यू 3, कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। ये v की जगह 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ गया, तो u 2 आ गया और v हमारा 3 आ 4 गया। ठीक है, अब इसमें पुट कर लो 1/x को हमने मैम u लेट 1/2 किया था, और तो 1/3 1/x हो आ गया जाएगा। 2, तो x आ गया 1/2। और ऐसे ही 1/y को v लेट किया था, तो 1/y हो गया 3, मतलब y आ गया 1/3। तो ये आ गया uv का लेट करके। इस तरीके से यू कैन डू, अपनी अपनी नोटबुक में साथ साथ करते रहो। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में हो गया ये, अगर डिनोमिनेटर में जरूरी नहीं है कि x और y ही हो, डिनोमिनेटर में ऐसे भी दे सकते हैं x + 1 + 3/y + 1 = 13, लेकिन दोनों में सेम ही देंगे। ऐसे ही 5/x + 1 -4/y + 1 = -2, तो इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो इसमें तुम क्या लेट करोगे, सेम क्या है 1/x + 1 को u और 1/y + 1 को v। तो जो भी तुम्हारा सेम सेम है, डिनोमिनेटर कॉमन है, वो तुम लेट कर सकते हो। ऐसे भी हो सकता है कि एक तो तुम्हारा दे दिया अपॉन में और दूसरा तुम्हें दे दिया डायरेक्ट, जैसे 3y और इसमें भी 3y। तो इसमें खाली तुम u लेट करो, 1/x + 1 को u लेट करोगे, दूसरा तुम एज इट इज रखोगे, दूसरे को नहीं चेंज करोगे, क्योंकि दूसरा वाला तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड उसमें है। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, अब इसमें हमारा जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 18 देखो, एग्जाम्पल नंबर 18 करो अभी। इसमें क्या लेट करेंगे, 1/x - 1 को u और 1/y - 2 को v लेट करोगे। ठीक है, u और v लेट करके तुम्हारा फिर u और v की वैल्यू निकलेगी, u और v की वैल्यू फिर इस इक्वेशन में पुट कर लेना। और कभी कभी ऐसा हो सकता है जब पुट करोगे फिर से तुम्हारी 2 इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, 18 क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल नंबर 18, u और v लेट करके करना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन। होमवर्क में एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना है इन योर होमवर्क। ओके।